वही अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दिवाली होती है, अहोई आठ है, उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई हाँ हाँ मम्मा हाँ हाँ ये पूजा मम्मी करी है। हाँ, अब आप शांत बैठो। पूजा के लिए माताएं पहले जाओ आप छोटे पापा के पास हो। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बना के जिससे ठीक है शव कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लेंगे। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बयाना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर श्राद्ध पूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाकर जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पहले आप आपको यहाँ बैठना है ना, आप शांत होकर बैठ जाओ। यह व्रत प्रातः कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दिवाली होती है। उस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। विधि अहोई माता का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर जल का लोटा रखकर चांदी की स्याहू और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लेवें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याहू माता को अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा एक नगर में एक साहूकार पापा देख लो इसे एक बार। नहीं पैसा लेके गए लॉलीपॉप को। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेहू के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम मुझसे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी ले ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात शेह के श्राप से सेठानी के साथों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को
असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे, और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया, जिसके कारण तुम्हें बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और होई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी के स्मरण करते हुए घर चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल होई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के खुशी को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर भी कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ होई माता अजगता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी सोना माँ से खड़े हो, इधर बैठो, इधर आके बैठो। अच्छा पापा नीचे हो जाओ, गुड्डू को लॉलीपॉप दिलाएंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक पति अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगे। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप। हाँ, यहाँ मेरे पास। अब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है।
बेटा जल जाएगा, ये आप आराम से बैठ जाओ, हैंड जल जाएगा बस, ठीक है। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंठ पर कंकारी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे खूब ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहू 7 बेटे और 7 बहुआं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने लगी तथा सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। अगर आपको यहाँ बैठना है, आप जल जाओगे, आप शांति से बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है मम्मा। ओके। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे वही माता को उजमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रखें। रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवें। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन, अब बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। देवी माँ, छोटी सी देवी माँ, आप भी आ जाओ इधर। आप भी रहोगे? मायरा के पैर तो खाए ना, एक तरफ को करना। ये वाली छोटी सी देवी माँ, ये मेरी छोटी सी देवी माँ, वो छोटी सी देवी माँ, छोटी सी देवी माँ, ये लाओ। जय जय माई, जय जय माई, जय जय माई। बच आशीर्वाद तो देते हैं अच्छे। ऐसे